नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज ही हमने क्यों स्टार्ट किया? परसेंटेज पूरे अंकगणित की रीड कही जाती है, इसलिए हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का फ़ायदा क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज जो हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज में परसेंटेज का रोल है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसमें परसेंटेज का रोल है। जितने भी सारे चैप्टर हम लोग करेंगे बिना परसेंटेज के नहीं होंगे। और परसेंटेज हम लोग ऐसा करेंगे, एक दूसरे से चीज़ें लिंक करते चलेंगे। अगर ये नहीं कि हमने परसेंटेज पढ़ा है और फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, वो दूसरे कॉन्सेप्ट से और परसेंटेज दूसरे से, हम एक ही चीज़ से पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं हम। 10% अगर कहीं पे लिखा है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फैक्टर कन्वर्ट कर, जिस पे आ गया देखिए 10% बराबर 10 परसेंटेज हटाया 100 से हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। परसेंटेज का मतलब होता क्या है? 1/100। अगर परसेंटेज हटाएंगे कहीं भी तो हम सीधा 100 से भाग करेंगे। अगर कहीं पे लिखा है 20% का मतलब 20 परसेंटेज हटाऊंगा 100 से क्या करूंगा? भाग। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना आया? 1/5। ऐसे ही अगर हम और थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं, सारा का सारा इसी से क्लियर होता चलेगा तुम्हें। 25% की मैं बात करता हूँ। 25 परसेंटेज हटाया 100 से क्या किया? भाग किया। 25 एकम 25, 25 चौका 100, कितना आया? 1/4 आया। और हम एक और ले लेते हैं 33 सही 1/3%। 33 दिया 99 और 100, 100/3। अगर परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे? मैंने बताया 100 से हम लोग क्या करेंगे? भाग। 100 एकम 100, 1/3। देखो दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे? मैंने बताया परसेंटेज है, इसको सबसे पहला काम हमारा क्या है? फैक्टर में कन्वर्ट करने का। 20% की हम लोग बात करते हैं। 20% का मैंने बताया था 20 परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना आया? 1/5 आया। अब इसने बोला 20% की वृद्धि होती है, इसका मतलब पहले हमारी कितनी थी? 5 थी। वृद्धि के लिए हमने क्या लगाया? प्लस लगाया। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने क्या लगाया? प्लस। देखें कैसे करेंगे? पहले अब अगर वृद्धि हो रही होगी तो जोड़ेंगे, कमी हो रही होगी तो घटाएंगे। पहले कितनी थी? 5 थी। वृद्धि कितने की हुई? 1 की। जो भी अंश में दे रखा होगा वही वृद्धि होगी। अगर कमी कह रहा होगा तो वही क्या होगा? कमी होगा। 5 है, 5 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 6 हुआ। अब 5 से हमारा कितना हुआ? 1 हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या पूछा उसने पूछा है चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, उसने हमसे पूछा है कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों का अंतर लेंगे। मैं लिख के बता रहा हूं, अंतर बटे जो भी पूछेगा उसका उल्टा वाला लेंगे। इसने कौन सा पूछा है? कमी वाला पूछा है, तो मैं लिख रहा हूं क्या? विपरीत बटे 100। कमी की बात कर रहे हैं, अंतर दोनों का 5 से कितनी हुई? 6। कितने का अंतर आया? 1 का। विपरीत अगर 5 से क्या हो रहा है? 6। कमी की मैं बात कर रहा हूँ, विपरीत वाला लेंगे। कमी पूछ रहा है तो कौन सा वाला? विपरीत कौन सा आएगा? ज़्यादा वाला। 1/6 गुना 100, कितना आया बच्चों? 100/6। 6 से 16 को हम लोग भाग देंगे, क्या आएगा? 16 सही 2/3%। देखो भाई, जिसको अगर भाग देना भी नहीं आता हम लोग बता रहे, ठीक है। 6 से अगर मैं 100 को भाग दूंगा, 6 एकम 6, कितने बचे? 4, 0। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार। कितना बचा? 4 बचा। तो कितना आया हमारा निकल के? 16 सही 4/6। इसे 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया? 16 सही 2/3%। ऐसे आया भाई। ये क्लियर है? करो। देखो क्वेश्चन हमारा सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से उसने क्वेश्चन घुमा के दिया। आजकल देखो भाई, कंपटीशन इतना आसान नहीं रह गया कि सीधा सीधा तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। वही क्वेश्चन उसने किस तरह से पूछा? वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% वृद्धि को समाप्त कर दे।
सेम क्वेश्चन है लेकिन किस तरह से घुमा के दिया, देखो 20% सेम वही है 20/100। मैंने बताया भाई परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 20 से कम 20, 20×5 कितना है 1/5। भाई मैंने बताया अगर वृद्धि हो रही है, अगर तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं दिखाने के लिए भाई वृद्धि हुई है हमारी। तो पहले कितना था और अब, पहले कितना था 5 था। मैंने क्या बताया कि अंश में जो भी होगा वही क्या होगा, वृद्धि हो रही होगी या कमी हो रही होगी, अंश वाले को ही जोड़ेंगे, अंश वाले को ही क्या करेंगे घटाएंगे। 5 से कितना हुआ 6 हुआ। अब इसने क्या पूछा कितने प्रतिशत कटौती की जाए, कटौती और कमी एक ही बात है, तो उसने क्या कहा कमी प्रतिशत में बोल सकते हैं, कटौती प्रतिशत कितने की होगी भाई, क्या बताया था अंतर बटे विपरीत। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है भाई आसान बनाने के लिए ताकि याद रहे। 5 से कितना हुआ 6 हुआ, कितने का अंतर है दोनों के बीच में, 1 का अंतर है। अब उसने क्या पूछा कटौती पूछा, मैंने बोला विपरीत। अगर कटौती पूछेंगे, कम पूछे कमी पूछेगा तो कौन सा वाला लेंगे, ज्यादा वाला। सही है भाई, ज्यादा वाला लेंगे। ज्यादा वाला है कौन सा हमारा, 5 से कितना हुआ 6, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 100/6। अभी मैंने बताया था काट के कितना आया था 16 से ही 2/3%। क्लियर है भाई। देखते हैं भाई नया क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया, एक नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय न बढ़े। भाई हमने सबसे पहले क्या बताया था, कहीं भी अगर तुम्हें परसेंटेज दिखाई दे रहा है पहले उसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें कितना दिया 25% क्या हुआ बढ़ गया, 25% मैंने बताया था 25%, 25 ऐसे ही परसेंटेज हटाऊंगा क्या करूंगा भाई 100 से भाग करेंगे। सही है भाई, 25/100, 25 एकम 25, 25 का 100 कितना है 1/4 आया। मैंने बताया था अगर याद न रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस हम लोग लगा सकते हैं। जैसे इसने क्या 25% क्या हुआ बढ़ गया, तो बढ़ने के लिए मैंने क्या बताया प्लस लगा लो ताकि हमें क्वेश्चन करने में क्या रहे आसानी रहे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे फिर लगाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अब स्टार्ट करते भाई, पहले कितना था ये भी स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर तो हम डायरेक्ट करते चलेंगे भाई, ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा। पहले कितना था 4 था, इसमें क्या हुआ फिर बढ़ गया तो क्या हुआ वृद्धि हुई। बढ़ना वृद्धि एक ही बात है। 4 था, 4 से कितना हुआ बढ़ के भाई 4 था कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो 4 से क्या हुआ 5। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है हमसे, कितने प्रतिशत की कमी करनी करें, कितने प्रतिशत की क्या करें कमी। तो सेम वही है, इसने इसमें भी क्या पूछा है भाई कमी पूछा है, कमी प्रतिशत की बात की है। मैंने बताया था अंतर बटे विपरीत। 4 से कितना हुआ 5 हुआ, कितने की वृद्धि हुई, अंतर कह सकते हैं वृद्धि हुई 1 की, या अंतर बोल सकते हैं कितने का अंतर आया 1 का। अब उसने क्या पूछा कमी, हम लोगों ने बताया था क्या कि अपोजिट वाला लेंगे, विपरीत वाला लेंगे। भाई 4 से कितना हुआ 5, किसका विपरीत लेंगे इसका, कमी कह रहा है तो कौन सा वाला लेंगे ज्यादा वाला। सही है भाई, ज्यादा वाला हम लोग लेंगे। ज्यादा वाला कौन सा है 5, 1/5 गुना 100 कितना हुआ 5 दूनी 10, 0 ऐसे आया कितना आया 20%। आया भाई समझ में। देखो दोस्तों नया क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है लेकिन इस बार इसने क्या पूछा, देखो पढ़ेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 25% कटौती की गई, इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। दिख रहा है ना भाई, देखो 25% कटौती, कटौती की बात करा। सबसे पहला काम हमने बताया जहां भी परसेंटेज देके उसको लिख लो अपनी कॉपी पे। 25% है भाई, 25% को मैंने क्या बताया 25 ऐसे का ऐसे ही, परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 25/100, 25 एकम 25, 25 का 100 कितना आया करके 1/4। मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्या करेंगे साइन लगा लेंगे। इसने क्या 25% कटौती, कटौती कमी एक ही बात है। क्या आया मैंने लगा लिया क्या पे माइनस, माइनस लगा लिया। जैसे जैसे हम लोग करेंगे फिर नहीं लगाने के, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने क्या बताया पहले, अब पहले कितनी थी भाई हमारी 4 थी, 4 थी, अब कितनी हो गई घट के 4 में से 1 गया 3, तो हमारी कितनी हो गई 3 हो गई। फिर वही वाली बात कि मूल्य में कितने प्रतिशत की क्या की जाए वृद्धि। इसने क्या पूछा हमसे कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत हमसे इसने पूछा है। वृद्धि प्रतिशत के लिए क्या बताया था मैंने, अंतर बटे
विपरीत, या क्या कह सकते हैं हम, डिफरेंस अपॉन अपोजिट इनटू 100। सीधा सीधा यही करेंगे। 4 से भाई कितना हुआ, 3 हुआ। कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया। लिख रहे हैं भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 4 से कितना हुआ, 3। कितने का अंतर आया, 1। वृद्धि पूछा, मैंने क्या बोला था कि विपरीत वाला लेंगे। वृद्धि पूछा तो कौन सा वाला लेंगे, कम वाला। सही है भाई, कम वाला लेंगे। कम वाला है कौन सा, 3 इंटू 100/3 कितना आएगा, 33। सही, 1/3%। अब भाई देखो, 100 से 3 को मैं तुम्हें भाग करके तो दिखाने का नहीं, सीधा सीधा। अगर कंपटीशन कर रहे हो तो भाग नहीं है मेरा काम सिखाना कि तुम्हें भाग भी सिखाऊं। 33 सही, 1/3%। क्लियर है भाई। देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप में क्या है देखेंगे। जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था हम लोग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल यूनिक। आप आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा भाई, अगर कभी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, दो अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, x + y + xy/100। यही तो पढ़ते आए हैं आप लोग अब तक, इसके अलावा नहीं पढ़ा। अगर वो दे दे 3 बार दे दे कि वृद्धि होगी, कमी होगी, फिर वृद्धि होगी, तब क्या करेंगे, तब तो ये बना नहीं कोई जेड वाला इसके लिए कि x y z लगा दो, ऐसा तो कुछ बना नहीं ना। अगर 4 दे दे तब तो हम लोग, मैंने बताया था हम लोग एक ही तरह से करेंगे, बार बार मुद्दा भटकने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करेंगे, 20% की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम लेते हैं 20% की, क्या हुआ भाई, वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई, कितना आया, 20/100। परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से भाग करूंगा, बताया था भाई। 20 से कम 20, 20×5 100, कितना आया, 1/5। अब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। मैंने बताया था कि हम लोग क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे। वृद्धि हुई तो क्या हुआ, प्लस का लगा दिया मैंने, आप लोगों की सहूलियत के अकॉर्डिंग लगाया भाई। 5 से 6 वृद्धि हो रही होगी। उसके बाद कहा उसकी खपत 20% कम हुई है। उसकी खपत क्या हुई है, 20% कम हुई है। इसका भी अगर मैं 20% के फिर फैक्टर करूंगा, क्या आएंगे, 1/5। लेकिन इस बार क्या होगा, उसने क्या हुआ, कम हो रहा। पहली बार क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, इस बार क्या हुआ, कमी। तो कमी के लिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया भाई। अब देखें करेंगे कैसे हम लोग, मैंने बताया था पहले, अब उसी तरह से हम लोग करेंगे भाई। x + y + xy/100 हम लोग नहीं लगाएंगे। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन एक तरह से गया, दूसरा दूसरी तरह से, फिर तीसरा हम लोग तीसरी तरह से, एक ही तरह से हम लोग करते चलेंगे। 5 था पहले, क्या हुई, वृद्धि 5 था, कितना हुआ, 5 से कितना हुआ भाई, 6 हुआ। समझ आ रही इतनी बात, 5 से कितना हुआ, 6 हुआ, वृद्धि हुई। अब बात करते हैं दूसरे वाले पे चलते हैं, 20%। यहाँ पे क्या हुआ है, कमी हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, कमी। 5 से कितना हो रहा होगा, 4। सही है भाई, 5 से कितना हो रहा है, 4। अब देखते रहेंगे, 5×5 25, 6×4 24। अब इसने कहा कितने वृद्धि होगी या कमी, कितनी कमी हुई या वृद्धि। इसने हमसे पूछा, अभी हमें पता नहीं लग रहा कि इसने पूछा क्या, कमी होगी या वृद्धि होगी। देखो इतनी चीज तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले मेरी कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो गई भाई, 24। तो इतना तो एक चीज दिखाई देगी क्या, कि हुई तो कमी है, पर लेकिन परसेंट में कितनी हुई है, कमी कितने प्रतिशत हुई है। 25 से क्या हुआ, 24 हुआ। तो हमें एक चीज तो पता लग गई कि क्या हुआ है, कमी हुई है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, कमी प्रतिशत। सही है भाई, 25 से क्या हुआ, 24 हुई। मैंने क्या बताया था, एक चीज बताई थी, क्या, अंतर बटे विपरीत। यही तो बताया था भाई। 25 से क्या हुई, 24। कितने का अंतर आया दोनों के बीच में, 1 का अंतर है भाई। सही है, 1 का। अब बताया कमी की हम लोग बात कर रहे हैं, कमी हुई है, क्या हुआ है, कमी। तो कौन से वाला लेंगे, ज्यादा वाला। बिल्कुल सही भाई, कौन सा वाला लेंगे, ज्यादा वाला। 1/25 गुना 100, 25 से कम 25, 2500 का 100। तो क्या हुआ, 4% की क्या हुई है, हमें कमी हुई। क्लियर भाई। इस तरह और भी क्वेश्चन होंगे, करेंगे हम सारे क्वेश्चन। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें डिजिट बदल दी। बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डिजिट थोड़ी सी चेंज कर दी। इस तरह का ये क्वेश्चन ही है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, डिजिट बदल लीजिए, कुछ भी बदल के आप कर सकते हैं। देखो, जल कर में 10% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 10% कम हुई है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी। अगर भाई हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया 10%, सबसे पहले क्या हुआ, वृद्धि हुई है, तो वृद्धि निकाल लूंगा। 10% हटाएंगे, क्या करेंगे, हाँ सही बात है, 100 से भाग करेंगे। 10 से कम 10, 10 दाम 100, कितना है भाई, 1/10।
वृद्धि हुई है, मैंने बताया प्लस लगा दिया हम लोगों ने। फिर स्टार्ट कर 10% की क्या हुई, कमी हुई। 10% की क्या हुई भाई, कमी। 10/100, 10 एकम 10, 10 धाम 100, कितना है भाई 1/10। क्या लगाया, कमी हुई थी तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, सही है। पहले, अब पहले कितना था 10 था, वृद्धि हुई, पहले क्या हुई, वृद्धि हुई, 10 से कितना हुआ 11 हुआ। फिर उसके बाद क्या कहा, 10% की कमी हुई। 10% को हम लोगों ने क्या करा भाई, कन्वर्ट करा, 10% को कन्वर्ट करके क्या आया 1/10, तो कमी हुई 10 से कितनी हो रही होगी, 9 हुई होगी। इतना क्लियर। अब उसने पूछा वृद्धि या कमी कितनी हुई, अभी हमें पता नहीं लग रहा कि वृद्धि हुई है या कमी हुई। अब देखेंगे 10 धाम 100, 11 नीम 99, एक चीज तो हमारे यहाँ से क्लियर होगी। पहले हमारी जो चीज थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई, वो 99 हो गई। तो क्या हुआ इसमें, ये तो पता लग गया कि हमें क्या हुआ कि कमी हुई है। इतना तो हमें दिखाई दे रहा। अब मैंने क्या बताया कि हमें पता लग गया क्या हुआ, कमी हुई है। तो सीधा सीधा क्या निकालूंगा, कमी प्रतिशत निकालेंगे भाई। मैंने क्या बताया था, जितने का अंतर, 100 से कितनी हुई 99 हुई, कितने का अंतर आया 1 का। कमी हुई है तो कौन सा वाला लेंगे, अपोजिट बताया था, विपरीत बताया था। कमी हुई है कौन सा वाला लेंगे, बिल्कुल सही, ज्यादा वाला लेंगे भाई। ज्यादा कौन सा है, 100 है, और परसेंटेज के 100 से करते ही हैं। 100 ये कम 100, कितना आया 1% आया। देखो भाई कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना कि 10 की वृद्धि 10 की हानि, 10 की वृद्धि हो रही है और 10 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 20 की वृद्धि, अगर दोनों बार सेम डिजिट है ना, 20 की वृद्धि 20 की हानि, 25 की वृद्धि 25 की हानि, और वो पूछेगा कमी हुई है वृद्धि। एक चीज तो हमें क्लियर हुई यहाँ से, क्या कि होनी तो उन चीजों में क्या है, कमी ही है। आई समझ में भाई। देखो अब जैसे जैसे एग्जाम बहुत सारे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम भाई टेट का भी आने वाला है, आरपीएफ का भी आने वाला है, डेली तुम्हें एक रेगुलर वीडियो मिलेगी। और ये नहीं कि मैं अपने पास से लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन, तुम्हारे बुक में से क्वेश्चन है, आप लोग कोई सी भी बुक ले सकते हैं और करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे और जो वीडियो देखने के बाद आंसर जो है कमेंट में डालेंगे, और जो भी जिसका भी आंसर सही आएगा उसका कल मैं वीडियो में नाम बोल के बताऊंगा कि इसने सही आंसर दिया है, और इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।